श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को सावन शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम सावन शिवरात्रि व्रत कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रोह नामक एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन गुरुद्रोह शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार ना लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रोह ने हिरनी को देखा तो उसने तीर धनुष तान लिया, लेकिन तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में गुरुद्रोह ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने देखा तो उसने शिकारी को कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़कर दोबारा तुम्हारे पास आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहाँ से गुजरी और उस समय भी गुरुद्रोह ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा की। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ वहाँ तीसरे पहर में हिरण पहुँचा। इस बार ऐसी घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद वहाँ आने का वादा किया। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरण हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, लेकिन इस बीच भूख से कलपते हुए पेड़ के बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रोह के सभी पाप धुल गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उसे आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। भगवान शंकर ने जिस प्रकार शिकारी को मोक्ष प्रदान किया उसी प्रकार हम सबको भी करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। किसी समय गुणानिधि नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। वह अत्यंत गरीब था। कभी कभी तो उसे भोजन तक नहीं मिल पाता था। एक दिन रात को भोजन न मिलने के कारण वह इधर उधर घूमते हुए एक शिव मंदिर में जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने रात में वहीं रुकने का फैसला किया। मंदिर में उजाला करने के उद्देश्य से उसने अपनी कमीज उतारकर जला दी और रात भर वहीं बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। उसकी रात भर की तपस्या से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गुणानिधि को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी धन के स्वामी कुबेर देव का पद प्रदान कर दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर को चलाता था। शिकार के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव जी का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई।
इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जारे शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गड़बड़ी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी तुम्हारे पास, तब वह उसका शिकार कर सकता है, और अभी वह मुझे जाने दे। हिरनी ने ऐसा कहा। शिकारी ने उसकी बात मान ली और हिरनी को जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा धीली करते समय शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी जो वहाँ से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहड़ी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उस दूसरी हिरनी को भी जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा, इससे पहले भी उन 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका हूँ, वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो चुकी थी। अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वो इसका शिकार जरूर ही करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने ही किया हो तो उसका शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की ही पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा, जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद
उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। भगवान शिव ने जिस प्रकार शिकारी पर अपनी कृपा बनाई, वैसे हम सब पर भी बनाए। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा, हर शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडाशन, हंसानन गरुडाशन, वृषवाहन साजे। ओम जय हर शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला, मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय हर शिव ओंकारा।